जय माता की, नमो नारायण। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उसे प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। ये शक्ति हमारे शरीर में सोई हुई अवस्था में विद्यमान है, जिसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए उसे जागृत करना पड़ता है, अर्थात उसे जगाना पड़ता है। ये सोई हुई अवस्था में होती है। कुंडलिनी प्रकृति की सर्वोपरि ऊर्जा है। ये शक्ति सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र की जड़ में स्वयंभू लिंग के 3.5 चक्र लगाकर नीचे की ओर मुख करके अपनी ही पूंछ को अपने ही मुख में धारण किए हुए स्थिति में विराजमान है। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। ये शक्ति सुप्त अवस्था में भी अपना कुछ कार्य हमेशा ही करती ही रहती है, जिसकी वजह से जो ये शरीर है ये गति कर रहा है, चल रहा है, अपने रोजमर्रा के काम कर रहा है। इस ऊर्जा शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति जो होती है ये निरंतर ध्यान करने से, जप करने से, साधना करने से, देव कृपा से, गुरु की कृपा कैसे होती है? जब गुरु शक्तिपात करते हैं। ठीक है, जब गुरु शक्तिपात करते हैं, जब आप साधनाएं करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, तब ये जो शक्ति है ये जागृत हो जाती है। प्राचीन जो ऋषि थे, जो साधक थे, ठीक है, वो साधना के मार्ग पर चलकर अपने प्राणों को शुद्ध और एकाग्र करके दृढ़ संकल्प के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग, जहाँ मूलाधार चक्र स्थित है, वहां पर ध्यान लगाते थे। और जब मूलाधार चक्र में ध्यान लगाया जाता था, दृढ़ मूल बंद साधना की क्रिया की जाती थी, तब कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता था। ये जो प्रक्रिया होती है ये इतनी आसान नहीं होती है, इसके लिए मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। इसलिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस प्रक्रिया को करना चाहिए। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति को जगाने का शक्तिपात एक बहुत ही चमत्कारिक मार्ग है, जो बहुत ही सहज आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देता है। और ये योग्य गुरु के द्वारा ही संभव है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने भी अपने गुरु परमहंस जी के मार्गदर्शन में रहकर ये क्रिया सीखी थी। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति जागृत की थी। तो परमहंस जी ने अपना पैर जब स्पर्श करके शक्तिपात का अनुभव कराया था, उसी शक्तिपात के द्वारा विवेकानंद जी जो थे, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी कुंडलिनी शक्ति थी जो वो जागृत हुई थी। ये शक्तिपात की ब्रह्म विद्या के पारंगत गुरुजनों के द्वारा ही हो सकती है, जिन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज है, जिन्हें बहुत अच्छे से आता है शक्तिपात के द्वारा अपने शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करना। ठीक है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। इसलिए आप अच्छे गुरु के द्वारा ही शक्तिपात करवा के अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, वरना आप जो ये पूजा पाठ कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, आप जो साधनाएं कर रहे हैं, आप जो जप कर रहे हैं, आप जो तप कर रहे हैं, इनके माध्यम से भी कुंडलिनी शक्ति जो है वो स्वतः ही जागृत हो जाती है। बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिन्हें करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जल्दी जागृत हो जाती है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें जाप करने से, अगर आप गुरु के सानिध्य में बैठकर नहीं जाप कर रहे हैं और उन मंत्रों का जाप करने से, वो बहुत ही तीव्र मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप करने से कुंडलिनी जागरण की बजाय कुंडलिनी विस्फोट भी हो जाता है। इसलिए अपने मंत्र का, अगर आपके गुरु नहीं है तो आपने उसी मंत्र का चुनाव करना है जो मंत्र बहुत ज़्यादा
ऊर्जावान नहीं है, ठीक है, जो शांत है, जो बहुत ही शीतल है, ऐसे मंत्रों का चुनाव आप तब कीजिए जब आपके कोई गुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ। उसी स्थिति में आप बहुत ही ठंडे और शांत सौम्य मंत्रों का चुनाव करके उन मंत्रों के माध्यम से भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अगर आपके गुरु हैं तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके गुरु ही आपके लिए अच्छे योग्य मंत्र का चुनाव करते हैं और आपको उस मंत्र की दीक्षा देकर उन मंत्रों के द्वारा आपके शरीर में जो स्थित है कुंडलिनी शक्ति, उसको धीरे धीरे करके जागृत करते हैं। ठीक है, गुरु को पता होता है कि आपको कितने मंत्र देने हैं। तो जैसे गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया और आपको बोला कि आप इसकी 11 माला जाप कीजिए, गुरु को पता है कि आपका जो शरीर है वो 11 माला तक की ऊर्जा को सहार सकता है, इसलिए गुरु ने आपको 11 माला बताई। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से 11 की बजाय 31, 51 करना शुरू कर देंगे तो आपकी कुंडलिनी विस्फोट होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप अपने गुरु के निर्देशानुसार ही मंत्रों का चुनाव करें और मंत्रों का उच्चारण उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आपके गुरु ने आपको कहा है। शास्त्रोक्त विधि से कुंडलिनी साधना करने वाले साधकों की संख्या अधिक है। ऐसे अनेक ही गुरुजन हैं जो समय समय पर प्रकाश में आते हैं, जिन्हें अपने मार्गदर्शन में असंख्य साधकों को कुंडलिनी शक्ति जागरण करने का ज्ञान प्रदान किया है, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी ने इस महाविद्या को लक्ष्मण जी को सिखाया था। योगी के शरीर में कुंडलिनी शक्ति चक्राकार रूप में चलती है। वक्र गति से चलने के कारण इसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। इसकी गति बहुत तेज होती है। 3,45,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलती है, अर्थात इसकी गति प्रकाश की गति से भी बहुत अधिक होती है। इसके जागरण से परमाणु शक्ति की तरह महान ऊर्जा शक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार परमाणु शक्ति को विध्वंस कार्यों में प्रयोग न करके लोक कल्याण के कार्यों में लगा देने से अनगिनत लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए अगर आप प्रयोग करते हैं तो बड़े से बड़े असाध्य कार्य भी आप सफलता से पूरे कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तब अनेक अनुभव भी होते हैं, और ये अनुभव जो होते हैं अलग अलग साधकों को अलग अलग भी हो सकते हैं। कई बार एक जैसे अनुभव सभी को नहीं होते, किसी को अलग अनुभव होते हैं तो किसी को अलग अनुभव होते हैं। कुंडली जागरण के समय अनुभव होना एक विशेष क्रिया होती है, जिसमें साधक को बहुत ही आनंद महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के बीच का जो मार्ग होता है, बहुत सी रहस्यात्मक चमत्कारिक शक्तियों का इस समय उदय होता है इसी मार्ग में, जिसका अनुभव साधक को प्रत्यक्ष होता रहता है। कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रान परम चक्र की ओर चढ़ती है तो उसे बड़े वेग के साथ झटका देकर ऊपर की ओर अपना मुंह फैलाती है। ऐसा मालूम होता है जैसे वह बहुत दिनों से भूखी है और जब जागने के साथ खाने को अधीर हो उठी है, ऐसा महसूस होता है। ये भयंकर अट्टहास फूफकार करती नागिन के समान बल खाती हुई संपूर्ण रूप से उठ खड़ी होती है। भयंकर विद्युत की कौंध साधक के संपूर्ण शरीर को झकझोर डालती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही भयंकर रूप से बिजली पूरे शरीर में कौंध गई हो। रीढ़ की हड्डी विद्युत गति और शक्ति के शब्द करती हुई बिल्कुल सीधी हो जाती है। सातों चक्र सावधानी की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ
कुंडलिनी शक्ति का जागरण पूर्ण हो जाता है।